डियर स्टूडेंट्स, यूपीएससी प्रीलिम्स 25 रिजल्ट आउट हो चुका है और इस बार हमने काफी कुछ अनएक्सपेक्टेड ट्रेंड ऑब्जर्व किए हैं. नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ऑफ माइन having a good command in their optional, proper answer writing, good command in ethics. They have done number of case studies, practiced huge number of essay, and students, matter of concern is उनका प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं हुआ. तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि इन ऑर्डर टू कमांड, इन ऑर्डर टू क्लियर विथ कॉन्फिडेंस, जिस दिन आप एग्जाम देकर आए उस दिन आप कंफर्म हो जाएं कि यू आर गोइंग टू राइट मेंस. फाइन. फॉर दिस we have to command our core subjects like geography, core subjects like history, polity, economy and environment. Dear students, अगर जहां पे आपको मालूम है कि इनपुट आउटपुट रेशियो बेहतर रहने वाला है, तो इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जीएस ज्योग्राफी इन ग्रेट डिटेल्स and I have categorized the session into two parts. मैं सेशन को दो पार्ट्स में लेने वाला हूं. एक फोकस ऑन प्रीलिम्स की लास्ट 5 इयर्स और पीछे जाएंगे लास्ट 10 इयर्स, दो सेगमेंट में. व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ क्वेश्चन, व्हाट आर द सेगमेंट्स फ्रॉम यूपीएससी इज आस्किंग क्वेश्चन एंड व्हाट आर रिसोर्सेज यू शुड फॉलो. अगर आप कोचिंग नहीं करना चाह रहे, नहीं कर रहे हैं, तो सेल्फ स्टडी से आप कैसे इसको प्रिपेयर करें, इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे. सेशन बहुत ही डिटेल में, बहुत ही वैल्यूएबल, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है. डियर स्टूडेंट्स, फिर एक और सेशन हम लेकर आएंगे फॉर दोज प्रिपेयरिंग फॉर मेंस एग्जामिनेशन. और एक बात जान लें, आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ, आपका प्रीलिम्स हुआ, इन बोथ केसेस यू आर राइटिंग फॉर 26 और 27. इन ऑल केसेस दिस इज टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन प्री मेंस कंबाइंड. समझेंगे एक एक बात को, इसलिए मैंने ज्योग्राफी के सेशन को दो पार्ट बांटा है. तो नेक्स्ट सेशन में हम बताएंगे आज वाले सेशन के कंसेप्ट्स को कैसे अप्लाई करेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, हैव अ लुक. मैं अजीत तिवारी आप सब लोगों का जीनो आईएएस के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं. आप मुझे जहां भी देख रहे हैं, जीनो आईएएस के जिस भी मंच के ऐप पे देख रहे हैं आप, यूट्यूब पे देख रहे हैं आप, जीनो आईएएस के फेसबुक पेज पे देख रहे हैं आप, टेलीग्राम चैनल पे देख रहे हैं आप, तो आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ. सी, आप इंडिया के किसी भी रिमोट एरिया से हैं माय डियर स्टूडेंट्स, this WhatsApp audio approach, wow approach is going to be highly helpful. हम आपको प्रॉपर देंगे मेंटरशिप और दे रहे हैं मेंटरशिप. क्लियर? सो पर्सनली इस एग्जाम की प्रिपरेशन में मोर इंपॉर्टेंट इज व्हाट नॉट टू डू. क्या नहीं करना है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपके टाइम को, एनर्जी को सेव करता है. ठीक, आगे बात करेंगे कि कैसे हम प्रॉपर तरीके से फॉर ऑल दोज अपेयरिंग इन 25 मेन एग्जामिनेशन, हाउ वी आर रिगरसली, रिलीजियसली, स्ट्रिक्टली, डिसिप्लिन वाइज फॉलोइंग आंसर राइटिंग अप्रोच. क्लियर? ऐप डाउनलोड कर चुके होंगे आप. जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे और वहां से जीनो आईएएस के ऐप डाउनलोड कर लेंगे. सी, वेरी एक्सपीरियंस टीम, IAS ऑफिसर्स, IES ऑफिसर, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हमारे साथ जुड़े हैं इन आवर क्लासेस ऑफ प्रीलिम्स, इन मेंस एग्जामिनेशन, इन इंटरव्यू गाइडेंस. सो माय डियर स्टूडेंट्स, बेहतरीन ऑफलाइन एक्सपीरियंस के साथ ऑल दिस सीनियर फैकल्टीज, retired bureaucrats, IAS officers, ES officers are available for your GS foundation batches. और हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुकी है फॉर 1 year, 2 year and 3 year प्रोग्राम. हम अपने इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के थ्रू हमने ऑसम रिजल्ट दिया है. ठीक, जीएस फाउंडेशन, सी
even if you are zero, that means even if you are just class 12th pass out, take no idea of GS, you are having 3-year program. मैं बहुत जल्दी बातों कहूंगा. For college going candidates, we are having 2-year and 1-year program. Fine. Right now discount offer is going on. मैं इस पे ज्यादा समय नहीं देने वाला. ठीक. For 1 year, 2 year and 3 year, all options we are having. And my dear students, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो, ह्यूमनिटीज बैकग्राउंड के हो, साइंस बैकग्राउंड के हो, इन ऑल केसेस हाईली स्कोरिंग ऑप्शनल जीनो आईएएस पे है. मैं और मेरी टीम आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल की देंगी वन स्टॉप सॉल्यूशन. सी, इस बार भी number of candidates have scored 300 280 plus. फाइन. इसी चैनल पे जीनो आईएएस के यूट्यूब पे वाई टू ऑप्ट ज्योग्राफी ऑप्शनल, उस वीडियो को जरूर देखिएगा. बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच के साथ, रिसर्च के साथ हमने आपसे बातें करी हैं जो लोगों को काफी बेहद पसंद आ रही हैं. क्लियर? सी, नाउ लिसन वेरी केयरफुली. ये यूपीएससी ने आपको प्रीलिम्स पेपर का सिलेबस दिया है. दिस इज सेगमेंट फॉर ज्योग्राफी, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड. मैं साइड हो जा रहा हूं. आप बहुत ध्यान से सिलेबस को एक बार देखिए और फिर मेरी बात को सुनने और समझने का प्रयास कीजिए. वन थिंग इज क्लियर, इन ऑर्डर टू डिकोड सिलेबस, कि भाई इस सिलेबस में यूपीएससी क्या क्वेश्चंस पूछ रही है, क्या पूछेगी, हमारे पास इसके डिकोड करने का मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. आई विल कम ऑन दिस. फाइन. और अगर मैं मेन एग्जामिनेशन की बात करूं, फॉर दिस मैं अलग से एक सेपरेट सेशन आपके लिए लेकर आऊंगा. सी, तो आपके पास ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक, ये आपके पास सिलेबस में दिख रहा है. फाइन. ओके. इन योर जीएस पेपर 1, इसे हम और ब्रेक कर लेंगे. और ब्रेक करेंगे हम तो हमारे पास सैलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी. सी, इन अ सब्जेक्ट लाइक ज्योग्राफी आप प्रिपरेशन स्टार्ट पहले मेंस अप्रोच से करेंगे. एंड प्लीज वेट फॉर माय नेक्स्ट सेशन, जो बहुत डिटेल एनालिसिस के साथ आपके मेंस एग्जामिनेशन पे आने वाला है. फाइन. दोनों को आप मिला के एनालाइज करके देखेंगे आप. सो सैलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड including South Asia and the Indian subcontinent. Okay, इस पे हम बात करेंगे क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं. फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर इंडस्ट्रीज इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया. ऐसा नहीं है कि यहां से क्वेश्चंस, अब आप सोच रहे होंगे सर टुडे सेशन इज रिगार्डिंग प्रीलिम्स, तो आप मेंस ज्योग्राफी के सिलेबस क्यों दिखा रहे हो, ताकि आपको आइडिया हो जाए जो मैं आपसे बातें कर रहा हूं उसकी. ठीक. ओके. इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमेनन सच एज अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटी एंड साइक्लोन. माय डियर स्टूडेंट्स, आगे और मूव करेंगे तो ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड देयर लोकेशनल चेंजेस इन क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स including water bodies and ice caps, and in flora and fauna, and effect of such changes. Question is, अभी मैं इसे बहुत इलेबोरेट, बहुत सब टॉपिक्स में ब्रेक डाउन नहीं कर रहा. भाई बस आपको मैं चाह रहा था कि फॉर ऑल दोज फ्रेशर्स, फॉर ऑल दोज बिगिनर्स, आपको आइडिया हो जाए कि मेंस का सिलेबस क्या है. So far GS ज्योग्राफी is concerned, वो आप स्पष्ट रूप से देख पाए.
फाइन। चलिए अगर हम प्रीलिम्स की बात करें, अब बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने आपसे कहा ना कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट जिनका ऑप्शनल रेडी है, खूब उन्होंने आंसर राइटिंग किया हुआ है, इथिक्स के स्टडीज खूब सॉल्व किए हुए हैं, ऐसे की प्रैक्टिस किया हुआ है, एंड समहाउ दे आर एट द बॉर्डर और प्रीलिम्स स्क्रीनिंग क्वालिफाई नहीं कर पाए। इट इज ग्रेट मैटर ऑफ कंसर्न। तो जस्ट अ स्क्रीनिंग टेस्ट marks secured by candidates are not considered for final merit, लेकिन प्रीलिम्स अगर ना निकले, which is the highly unpredictable stage of entire journey of यूपीएससी एग्जाम। ठीक, अगर मैं सीएससी की बात करूं, ओके फाइन, दो पेपर है, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 जीएस के मार्क्स के आधार पे कंफर्म होगा कि आप प्रीलिम्स क्लियर कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। इन सीसेट यू हैव टू क्वालिफाई 33% मार्क्स आपको लाने हैं आउट ऑफ 200 मार्क्स, 80 क्वेश्चंस। इन योर जीएस पेपर 100 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स विथ नेगेटिव मार्किंग। और ये डिसाइड करेगा, अभी बताऊंगा आपको, कि लास्ट फ्यू इयर्स का ट्रेंड क्या रहा, कितने मार्क्स पे ये एग्जाम क्रैक हुआ। हैव अ लुक, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। सो इन जीएस पेपर मैं बस 2 साल के देख रहा हूं, पीछे नहीं जा रहा। अभी यूपीएससी ने 25 का कट ऑफ जारी नहीं किया है। सो 87.98 फॉर जनरल कैटेगरी एंड 23 75.41। हाईएस्ट मार्क्स 92.51 2020 में गया था। दैट मीन्स नाउ प्लीज लिसन वेरी वेरी केयरफुली। मैं साइड हो जा रहा हूं, आप एक बार देखें व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कट ऑफ ऑफ प्रीलिम्स। ये प्रीलिम्स के कट ऑफ को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। नंबर 1, difficulty level of your GS papers, your CSET पेपर। CSET जो कि स्क्रीनिंग है, मैं ज्यादा बात GS की कर रहा। If paper of your GS is tough but obvious merit is going to be low। आप देख रहे हो EWS की, OBC का, SC ST and other categories, ठीक। How many number of applicants are appearing in examination? पेपर का टफनेस, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, कितनी वैकेंसीज हैं, ठीक, वैकेंसीज कितनी आई हैं। और अगर रैंडम कोई एग्जाम के ट्रेंड में शिफ्ट हो जाए, कोई ऐसा सेगमेंट जिसमें लास्ट 5 ईयर से क्वेश्चंस कम आ रहे थे और रैंडमली इस बार उस सेगमेंट से क्वेश्चंस ज्यादा आ गए, ठीक, ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेसर नॉन इंटरनेशनल टॉपिक से आ गए, ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस साइंस एंड टेक करंट के एडवांस टॉपिक से आ गए, और आप देख पा रहे हो एग्जामिनेशन हॉल में आपकी हालत खराब हो रही है। बट माय डियर स्टूडेंट्स, सबकी हालत खराब हो रही है, एग्जाम टफ हो गया, टफ फॉर एवरीवन, इट इज नॉट मैटर ऑफ कंसर्न, ठीक। अगर कोई प्रश्न कोई नहीं कर पा रहा है तो कोई नहीं कर पा रहा, तो आप भी नहीं कर पा रहे हो, तो ये कोई बहुत परेशान होने का मुद्दा नहीं है। क्लियर, क्या हम इतनी बात समझ पा रहे हैं, ठीक, ओके फाइन। सो मेंस कट ऑफ की बात हो रही है, 729 वाज इन 24, 696 एंड सो ऑन। अभी फिलहाल से होल्ड करते हैं मेंस की बात। फाइनल कट ऑफ की बात हो रही है 947, 917, 910, 880, 884। ये जो मार्क्स आपको दिख रहे हैं, इट इज आउट ऑफ 2025 मेंस प्लस इंटरव्यू दोनों जोड़ के 1750 का मेंस
और 275 का इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट। सो आउट ऑफ 2025 जनरल में 947 में आप लिस्ट में कहीं आ रहे हो, EWS में 917, OBC में 910, SC में 880, ST में 884 एंड अदर्स में आप देख पा रहे हो। लिसन, ये नौबत तो तब आएगी ना जब हम स्टेज 1 को क्लियर करें और आगे बढ़े। सो इन टुडे सेशन अगर आप देखोगे अलग अलग सोर्सेस पे अलग अलग ऑथर्स ने, अलग अलग टीचर्स ने, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स ने अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चन शो किए हैं। वाई? एज ज्योग्राफी इज मदर ऑफ ऑल साइंसेस, ज्योग्राफी में एनवायरमेंटल ज्योग्राफी भी है, बायो ज्योग्राफी भी है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी भी है, एग्रीकल्चर भी है, इंडस्ट्री भी है, ट्रेड भी है, ट्रांसपोर्ट भी, रिसोर्स भी है। तो कई बार कुछ टीचर्स, कुछ इंस्टीट्यूट्स एनवायरमेंट के क्वेश्चंस को ज्योग्राफी में, कई बार ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को एनवायरमेंट में ले लेते हैं, कई बार करंट के क्वेश्चंस को यहां ले लेते हैं। ठीक, तो मैंने कहा भाई मैं आपको दोनों डाटा स्पष्ट दिखा दूं। सी, इस बार के प्रीलिम्स में 2025 में 16 क्वेश्चंस फ्रॉम ज्योग्राफी एंड 15 फ्रॉम एनवायरमेंट, 31 क्वेश्चन। ओके, आपने पीछे ट्रेंड में क्या देखा, प्रीलिम्स में क्या देखा आपने कि 90 पे यू आर हाईली सेफ। 90 मीन्स 45 क्वेश्चंस। अगर आपके 45 क्वेश्चंस बिल्कुल सही है, आपने निगेटिव नहीं किया है, तो आपका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है। वेटेज को समझे, बात को समझे। फाइन। इन 20 questions from geography and 13 from environment, 23 16 from geography and 15 from environment। चूंकि मैं एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, करंट तीनों सेगमेंट डील करता हूं, अगर आप माय डियर स्टूडेंट्स ऑब्जर्व करें, ऑन एन एवरेज, मैं साइड देखें आप, ऑन एन एवरेज 30 to 35 questions UPSC is asking every year from the segment from geography and environment, ठीक, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स ऑफ द सेगमेंट। एक चीज क्लियर हुआ, आपको 45 बिल्कुल सही करने हैं, ग्रेस ले लो आप, 50 आपको सही करने हैं। ठीक, अब 50 से कम पे बात नहीं बनेगी, नेगेटिव मार्किंग्स आपके ज्यादा ना हो, इसके लिए आप कुछ और क्वेश्चंस आगे बढ़ोगे, और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप खूब अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करने वाले हो, हम बात इस पे और करने वाले हैं। फिलहाल इसमें सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस हमने दिए हैं। एक पूरा सेगमेंट, पूरे सेगमेंट एक कंप्लीट लेक्चर में आपके लिए लेकर आ रहा हूं कि व्हाट इज द इवॉल्विंग ट्रेंड ऑफ एंटायर जनरल स्टडीज फॉर प्रीलिम्स एंड सेपरेट लेक्चर फॉर मेंस। गाइस, जीनो आईएएस विथ करंट टॉपर्स, उनके सेशंस लेकर आ रहा है। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, वर्किंग आईएएस ऑफिसर्स, सब आपके साथ आपके लिए जुड़े हैं, ताकि आप इंडिया के किसी भी रिमोट एरिया से अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट दे पाए और आप बेहतर परफॉर्म कर पाए। क्लियर? अगर मैं ज्योग्राफी सेगमेंट की बात करूं, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। मैंने पूरी एनालिसिस के साथ, डाटा के साथ, प्रूफ के साथ मैं आपके लिए आया हूं। हैव अ लुक। फिजिकल ज्योग्राफी जो बीच में थोड़ा डाउन सा होने लगा था, ठीक, 2020 में 1 क्वेश्चन, 22 में 2 क्वेश्चन, 21 में देखो ना आप, क्वेश्चंस डाउन होने लगे थे। वाई? यूपीएससी इज अनप्रेडिक्टेबल। आप देख रहे हो कि 24 में 8 क्वेश्चन, 25 में 7 क्वेश्चन, और फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आप 100% सही करोगे। बात करूंगा कैसे करोगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी, सी
कभी 8, कभी 5, कभी 4 एंड सो ऑन। इंडियन ज्योग्राफी अगेन, अगर 23 में 8 क्वेश्चन आया है, 24 में 4 इस बार 1, आप ये देख पा रहे हो कि आप कैसे प्रिपरेशन को आगे बढ़ाओगे। एनवायरमेंट इकोलॉजी ऑन एन एवरेज 15 to 20 क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, कभी ज्यादा कभी कम, फाइन, ओके। सी, अब क्वेश्चंस ज्योग्राफी में कौन कौन से सेगमेंट पे ज्यादा आए, हमने 24 का ट्रेंड देखा, 25 का ट्रेंड देखा। यहां देखिए आप, अगर 25 के हम पूरे क्वेश्चंस को एनालाइज करें, पूरे पैटर्न को एनालाइज करें, आउट ऑफ 100 क्वेश्चन दिस ईयर 33 क्वेश्चन वाज इजी, ओके। 35 क्वेश्चन मीडियम लेवल के थे, मॉडरेट थे। 68 क्वेश्चंस, अब आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, आप इसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकते हैं अगर हम टफ क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन न भी कर पाए, क्योंकि आपको तो 55 to 60 मैक्सिमम सही करना है। नेगेटिव होते होते आप नीचे आते आते आपको टारगेट लेके चलना 100, क्या 100 से नीचे आप न आए, अब डिपेंड कर रहा है कि पेपर कैसा आया, है ना, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप देख पा रहे हो भाई 24 में 42 क्वेश्चंस इजी थे, 40 क्वेश्चन मीडियम थे, है ना। 23 में 20 क्वेश्चंस। अब एक बात मैं और बताना चाहूंगा, हो सकता है किसी कैंडिडेट के लिए जो मैं बोल रहा हूं कि क्वेश्चन इजी है और आपने नहीं पढ़ा तो वही आपको टफ लगे। क्लियर? हो सकता है किसी टॉपिक में आपकी कमांड बेहतर है, आपने उसकी खूब पढ़ाई की है और आपको उसके टफ क्वेश्चन इजी लग रहा हो, ये पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहेगी। फाइन। अगर हम टॉपिक वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करें, पहले मैंने आपसे बताया कि प्रीलिम्स में ज्योग्राफी के क्वेश्चंस कैसे कैसे आ रहे हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस। फिर मैंने आपसे बताया कि फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी क्वेश्चंस कैसे कैसे आ रहे हैं। फिर मैंने आपसे बताया ओवरऑल क्वेश्चंस किस किस लेवल के आ रहे हैं। थोड़ा और आगे जाएंगे, अगर टॉपिक वाइज थोड़ा सा मैं इसे ब्रॉडली से थोड़ा सा और माइक्रो लेवल पे आऊं, सो यूपीएससी इज आस्किंग इन लास्ट 5 years क्वेश्चंस फ्रॉम क्लाइमेटोलॉजी। लास्ट 5 years में 15 क्वेश्चंस, क्वेश्चन फ्रॉम इंडियन ज्योग्राफी एंड ड्रेनेज सिस्टम, ज्यादा फोकस ड्रेनेज सिस्टम पे। ऑन इकोनॉमिक ज्योग्राफी 10 क्वेश्चंस, इंडियन फिजियोग्राफी 11 क्वेश्चंस, मैप बेस्ड 11 क्वेश्चंस। देख पा रहे हो आप? ठीक। सो दिस आर द मेजर चंक। एग्रीकल्चर 7 क्वेश्चंस, जियोमॉर्फोलॉजी 5 क्वेश्चंस। ये मैंने अप्रॉक्स आपको एक आइडिया दिया कि भाई सेगमेंट ओशियोग्राफी से भी क्वेश्चन है, सॉइल से भी है, वेजिटेशन से भी है, वाटर से भी है, वर्ल्ड के ड्रेनेज सिस्टम से है, बायोजियोग्राफी से भी है। सो व्हाट आर द एरियाज वेयर वी हैव टू फोकस, हमें कहां अपने एफर्ट डालने हैं। इतनी बात क्लियर है? अब इन सेगमेंट को पढ़ने के लिए क्या हमारे रिसोर्सेस होंगी, कौन कौन सी बुक्स आपको रेफर करनी है, कौन कौन सी मस्ट रीड करनी है, बिल्कुल कवर टू कवर करनी है, और कौन कौन सी सिर्फ रेफर करनी है। ठीक, बेटर इज कि आप किसी मेंटर से गाइडेंस लें, और अगर आप मेरे साथ जुड़े हो तो जाहिर सी बात है आप यू नो एवरीथिंग। आइए इस बात को और समझते हैं। सी, कंपल्सरी ये आपको नहीं बोलते कि पढ़ना ही पढ़ना है एट एनी कॉस्ट। एनसीईआरटी क्लास 11 फिजिकल ज्योग्राफी क्वेश्चंस यहां से आप देखोगे बिल्कुल स्ट्रेट आपके एग्जाम में आ रही है।
क्लास 11 ह्यूमन ज्योग्राफी, एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ये चार तो आपको बिल्कुल अच्छे से दिखा दूंगा बुक्स अभी आपको, ठीक। कौन सी बुक की बात कर रहा हूं मैं? सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, सॉरी, सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, जीसी लियोंग, बहुत ही बेहतरीन बुक है, ठीक। पूरी बुक जीनो आईएएस के ऐप पे फ्री अवेलेबल है, क्लासेस देख सकते हो आप। कौन कौन से इसको आपको सिलेक्टिव स्टडी करना है, बताऊंगा आपको कहाँ का आपको कवर करना है। ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट या स्कूल एटलस, कोई एक एटलस, क्लास नोट्स एनवायरमेंट के, बिकॉज इन सम पार्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी दिखाया आपको अभी, बायोज्योग्राफी पे, एनवायरमेंट पे, क्लाइमेट ज्योग्राफी पे, है ना, एनवायरमेंट ज्योग्राफी पे टॉपिक्स आर लिंक्ड। और न्यूज़पेपर द हिंदू और एक्सप्रेस एनीवन एंड प्लेसेस इन न्यूज फ्रॉम योर करंट अफेयर्स मैगजीन, ठीक। तो मैं इस बुक की बात कर रहा था, वेरी ऑसम बुक। दिस इज योर फर्स्ट मस्ट रीड। स्ट्रेट क्वेश्चंस लाइन बाय लाइन पिक होते हैं, इस बार भी पिक हुए हैं, ओके। ये आपको क्लास 11 की इंडिया फिजिकल एनवायरमेंट सी, कई सारे लोग, कई सारे मेंटर्स, कई सारे टॉपर्स बोल देंगे 6 to 12 एनसीईआरटी ज्योग्राफी। मेरा मानना है कि अगर आप ठीक ठाक समझते हो तो 9th के ज्योग्राफी में जो इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है सब लगभग यहाँ पे कवर्ड है। तो अगर आप ये अच्छे से पढ़ोगे तो ये ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, ठीक। तो मेरे ख्याल से आपको, मेरा मानना है कि यहाँ पर टाइम लगाने की जरूरत आपको नहीं है। ये अच्छी बुक है, ठीक। कुछ ये न्यू एनसीईआरटी फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11th है, ये ओल्ड है। लैंड फॉर्म्स, कुछ और सिलेक्टेड टॉपिक्स यहाँ अच्छी दी हुई हैं। अगर आप क्लासेस में हो, आप मॉड्यूल कोर्सेज या फाउंडेशन बैच में हो, तो आपको, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू हैव डाइवर्स सोर्सेस, बात करेंगे, बताएंगे आपको, ठीक। तो एक सोर्स ये हमने रेफर किया, अगर किसी के पास ये अवेलेबल है तो आप देख सकते हो। इसको पढ़ने के बाद यू कैन रेफर इन द लैंड फॉर्म्स, ओके। ओल्ड एनसीईआरटीज सारी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ज्योग्राफी में क्लास 11 12 की न्यू एनसीईआरटी आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देगी, फाइन। स्ट्रॉलर की बुक है, एलन स्ट्रॉलर, इंट्रोड्यूसिंग फिजिकल ज्योग्राफी। अब जीएस ज्योग्राफी में आपको ये बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन क्लाउड्स, इन बायोम पार्ट, अगर किसी के पास अवेलेबल तो आप रेफरेंस ले सकते हो। अदरवाइज अगर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो तो, बट ऑब्वियस टीचर्स तो डाइवर्स सोर्स रेफर करते ही हैं। जीसी लियोंग, ये वाली बुक या ये वाली बुक कंटेंट इज द सेम। इसमें पार्ट 2 आपको अच्छे से देखना है, बिकॉज पार्ट 2 से क्वेश्चंस एनवायरमेंटल एंगल से भी, आपके मेंस एग्जामिनेशन में भी उस कंसेप्ट के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक। फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी क्लास 12 की बुक है। तो एनसीईआरटी की तीसरी बुक जो आपको परचेज करनी है, क्लियर। एनसीईआरटी की चौथी बुक जो आपको परचेज करनी है, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। 4 बुक्स मैंने आपको दिखा दिया, बुक्स 4 बुक्स ऑफ एनसीईआरटी 11 12, ऑल न्यू एनसीईआरटीज आपको परचेज करनी है और आपको इनको डिटेल में पढ़ना है। मैं साइड जो आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखें, सो दैट इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अगर हम इंडियन ज्योग्राफी की बात करें, फॉर सम टॉपिक्स इन जीएस, फॉर सम टॉपिक्स, व्हाइट रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन, एग्रीकल्चर के सम पार्ट्स, समझ रहे हो आप, उसके लिए फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया के सम पार्ट्स, उसके लिए आप माजिद हुसैन की ये 7th एडिशन, ये 8th एडिशन, कोई से भी आपके पास है, पूरे बुक आपको
जीएस के लिए नहीं पढ़ने की जरूरत है, बट इट इज गोइंग टू हेल्प यू लॉट इन योर मेंस एग्जामिनेशन। ठीक, अगर आपके पास डीआर खुल्लर है, एनी, दिस इज द ओल्ड एडिशन, दिस इज न्यू एडिशन, एनी वन बुक जीएस के लिए, अगर आप माजिद हुसैन में कंफर्टेबल हो या आप डीआर खुल्लर में कंफर्टेबल हो, कोई एक बुक फॉर ऑप्शनल कैंडिडेट्स, दोनों किताबें आपके लिए होना जरूरी है। एक पूरा सेपरेट हम सेशन लेकर आ रहे हैं, हाउ टू स्कोर बेटर 280 प्लस टू 300 प्लस इन ज्योग्राफी ऑप्शनल। और वहां मैंने आपको बताया है कि क्यों जीनो आईएएस के कैंडिडेट्स मार्क्स लेकर आएंगे, क्या क्या बुक्स हमने आपके कोर्सेज में कवर की है, पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ हमने आपसे बात किया हुआ है। फाइन, सविंदर सिंह की फिजिकल ज्योग्राफी है। सी, ऑलवेज आपको आंसर लिखते वक्त मेंस एग्जामिनेशन में बताऊंगा आपको कि कैसे स्कोर अपनी हाई करनी है। एक एक मार्क्स की यहां पे फाइट है। डाउन टू अर्थ, अगर आपके ज्योग्राफी के कंसेप्ट क्लियर है, दो मैगजीन, two magazines are going to help you a lot. One is Down to Earth and one is Geography and You. ठीक, because content of Yojana and Kurukshetra are available at multiple sites, है ना, देखिए जरा। और द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, जिस क्योंकि दो पेपर पढ़ना पॉसिबल नहीं है, आपको फाइंड आउट करना है प्लेसेस इन न्यूज, कौन कौन से प्लेसेस चर्चा में हैं, उनको आपको मैप में ऑब्जर्व करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोई सी एक मैगजीन, और अगर हम एटलस की बात करें लोकेशन को लोकेट करने के लिए, ऑलवेज प्रिफर्ड इज न्यू एडिशन ऑफ एटलस। चाहे आपके पास कोई सा एटलस हो, कोई सा एक एटलस न्यू लेंगे तो आपको डाटास न्यू मिलेंगी, मैप रिवाइज मिलेगा। फाइन, सो ऑक्सफोर्ड स्कूल है एटलस, स्टूडेंट एटलस, कोई सा एक, मैं किसी एक को प्रमोट नहीं कर रहा, सो कोई सा एक एटलस आपके पास है, नहीं है, ये ब्लैक स्वान दिख रहा है आपको, गो फॉर द न्यू एटलस। सी, डाउन टू अर्थ की एनुअल इशू आती है बिकॉज यू आर हैविंग ह्यूज प्रेशर। जो ज्योग्राफी ऑप्शनल बैकग्राउंड के हैं उनके लिए आप डाउन टू अर्थ रेगुलर पढ़ते रहिए। एक ऐसे आपको हेल्प करेगा, कंटेंट आपके पास इतना होगा, कंटेंट आप ऑप्शनल में प्रेजेंट करोगे, इंटरव्यू में आंसर करोगे, इश्यूज से अवेयर होंगे, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 3 यहां पे भी ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। ठीक, इसी योजना और कुरुक्षेत्र की बात कर रहा था मैं। सम सेगमेंट्स आपको बिल्कुल स्ट्रेट टॉपिक्स फॉर स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी ऑप्शनल इट इज मस्ट। बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक सिलेक्टेड हम आपको देते रहेंगे, आप उसे पढ़ते रहेंगे। हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिकेशन डिवीजन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की पब्लिकेशन डिवीजन ये पब्लिश करती है एनुअल बुक भारत 2025। ये इंग्लिश में इंडिया 2025 के नाम से आती है। दिस बुक हैज सेपरेट चैप्टर, सपोज एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक, इंडस्ट्री, एनवायरमेंट विथ अपडेटेड डाटा। ठीक, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। कई बार होता नहीं कि आप बोलते हैं क्वेश्चन कहां से पूछ दिया। दीज आर द सोर्सेज माय डियर फ्रेंड। जहां से क्वेश्चन पूछता है तो आप बोलते हो, आप मुझसे पूछते हो सर पता नहीं क्वेश्चन कहां से पूछा। मैंने कहा भाई आप परेशान ना हो, मैं आपको सोर्सेज बताऊंगा कि क्वेश्चन कहां से पूछा। क्लियर? तो जब आप ये जान जाओगे व्हाट आर द रिसोर्सेस, ठीक, एंड व्हाट शुड बी प्रॉपर स्ट्रेटजी जिस पे आपको करना है, लेना है,
प्रॉपर एक्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिसोर्सेज की बात हुई, स्ट्रेटजी हमारी क्या होने वाली है, हम कैसे एक्शन लेने वाले हैं। सी, फॉर एनी बिगिनर, फॉर एनी कैंडिडेट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन, इट इज नॉट पॉसिबल टू गो थ्रू ऑल सोर्सेस जो मैंने आपको दिखाया। मैंने आपसे क्या कहा, फॉर प्रीलिम्स स्टार्टिंग में 4 एनसीईआरटी क्लास 11-12 एंड 1 जीसी ल्योंग, इतना फोकस करेंगे। एंड बिलीव मी, यू आर नॉट ओनली प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स, आप इसमें करंट अफेयर्स को ऐड करोगे तो आपकी मेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी और बेटर हो रही है। तो राइट नाउ माय फोकस इज ऑन प्रीलिम्स। कि अगर फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें तो हम जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, बायोज्योग्राफी के सब टॉपिक्स पे फोकस कर रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो रिवर्स, सॉयल, माउंटेन रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री पे बात कर रहे हैं। हम फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पे बात कर रहे हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो माउंटेन्स, रिवर्स, डेजर्ट, क्लाइमेट जोन्स और मेजर फिजिकल फीचर्स हम पढ़ने वाले हैं। मैप वर्क में रिवर्स, डैम्स, अगर कोई नदी का डिस्प्यूट, डैम का डिस्प्यूट, डैम इन न्यूज, डैम कंट्रोवर्सी, वर्ल्ड हाईएस्ट, वर्ल्ड लोएस्ट, हाई अल्टीट्यूड, ठीक, cities in news because of any reason, any dispute, any resource, strait in news because of any tension, mountain and passes, but obvious it is going to be very important। ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी पे पॉपुलेशन, सेटलमेंट्स यहां से आप करने वाले हो। क्लियर? रिसोर्सेज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो क्वेश्चन इज, आखिर इन टॉपिक्स पे हम फोकस कैसे करें? व्हाट शुड बी our proper strategy? So focus on first conceptual clarity, how to link plate tectonics with earthquake, at which margin deep foci, which margin shallow foci, when it will be fissure type of eruption, when it will be central type of eruption, when magma is cooled, when it will be forming intrusive igneous rock, hypabyssal, when forming plutonic, when the size of crystals in this magma, in this igneous rock formed after cooling and solidification magma will be larger when slower। मतलब बिल्कुल कंसेप्ट की क्लैरिटी हो, ठीक, लोकेशन की आइडेंटिफिकेशन हो। लास्ट मैंने कहा ना कि भाई जब प्रीलिम्स का सिलेबस डिफाइन नहीं है, लास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यूज को आप मिनिमम 3 टाइम्स पे रिवाइज करें। आइए जरा इन बातों को और क्लियर करते हैं, समराइज करते हैं, ठीक। हैव अ लुक, जितनी प्लेसेस इन न्यूज है, अगर आप 2025 से 18 के ट्रेंड को देखें, प्लेसेस इन न्यूज इन इंडिया, न्यूज इन वर्ल्ड, दोनों, रिवर्स, डैम्स, प्रोटेक्टेड एरियाज, हेरिटेज साइट्स की मैपिंग, फिजिकल ज्योग्राफी अभी मैंने दिखाया, फोकस ऑन क्लाइमेटिक फिनोमेनन एंड देयर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, एग्रीकल्चर इन इंडिया एंड वर्ल्ड, माइनिंग इन इंडिया एंड वर्ल्ड, क्लाइमेट चेंज एंड पॉल्यूशन, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज से क्वेश्चन जैसे कि बायोकार है, वर्टिकल फार्मिंग है, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते रहे हैं, ठीक। मैंने कभी पूरा डाउन टू अर्थ या कुरुक्षेत्र योजना पूरा पढ़ना पॉसिबल नहीं है। अगर आपके पास टाइम मिले तो यू कैन सेलेक्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इंडियन एयर बुक की जो एनुअल इशू मैंने आपको दिखाया, एंड फॉर सम टॉपिक्स ज्योग्राफी मेड सिंपल बाय स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन। क्लियर? मैं तो डाउन टू अर्थ के बारे में आपने देख लिया, ये आपको जून 25 के एडिशन दिख रहा है, ये मई 25 के एडिशन 16 to 31 में, ये 1 to 15 जून है ना। योजना की इश्यूज आपको दिख रही हैं, कुरुक्षेत्र। अब देखो स्ट्रेट क्वेश्चंस कई बार कवर पेज से स्ट्रेट क्वेश्चंस बने हैं। अब दिस इज अबाउट एमएसएमई।
दिस इज अबाउट मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर। चलिए आइए बात करते हैं, हैव अ क्विक रिवीजन। स्टेप 1 इज टू अंडरस्टैंड सिलेबस डे 1। आप ज्योग्राफी देख रहे हो तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों का सिलेबस देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप 2 इज टू फॉलो स्टैंडर्ड बुक्स एंड एनसीईआरटी। स्टार्टिंग में फोकस विल बी मोर ऑन एनसीईआरटी। स्टेप 3 इज कलेक्ट स्टडी मटेरियल। लिसन, ऑनलाइन का अगर कुछ पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है। आपको अवॉइड करना है अनवांटेड जंक्स, आपको अवॉइड करना है ओवर कंपाइलेशंस, ये आपको अवॉइड करना है, बिकॉज आप पता नहीं लगा पा रहे हो व्हाट इज रिक्वायर्ड। एंड मोर इंपॉर्टेंट इज आप अपना एक प्रॉपर स्टडी प्लान बनाएं कि अगर हमने क्लास 11 एनसीईआरटी फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट करनी है तो हाउ मेनी डेज, डिपेंडिंग अपॉन योर बैकग्राउंड। फिर पर डे कितने घंटे, वीक में कितने डेज, है ना, साथ में ऑप्शनल की प्लानिंग, साथ में करंट अफेयर्स, पूरा एक प्रॉपर स्ट्रेटजी आपको बनानी है। प्लानिंग शुड बी रियलिस्टिक। जो उसमें आके नहीं कि 18 घंटे रोज पढ़ूंगा, स्टार्टिंग करी है, ठीक, या 3 दिन में पूरी फिजिकल ज्योग्राफी हम पहली बार पढ़ रहे हैं और कंप्लीट कर लेंगे। प्लानिंग शुड बी रियलिस्टिक, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितनी बात क्लियर हुई? तो हम एक बहुत ही रियलिस्टिक प्लान बनाने वाले हैं। रिसोर्सेज की बात हमसे हो चुकी है, ठीक, और उस प्लानिंग में हम प्रॉपर कंसेप्ट्स, थ्योरीज, करेंट, फैक्चुअल सबको लेकर चलेंगे। अगर सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं तो वी विल फोकस ऑन ऑल करंट स्कीम्स ऑन एग्रीकल्चर। अगर कोई ओल्ड स्कीम है, अगर फॉर एग्जांपल इफ देयर इज एनी चेंज इन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, है ना, कि जो जानवरों के द्वारा नुकसान को भी हम ऐड कर रहे हैं, बट ऑलवेज दिस योजना बिकम्स इंपॉर्टेंट। क्लियर? अगर किसी स्कीम के 10 इयर्स पूरा हो गया, उसका सर्वे जारी हुआ, दैट स्कीम बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड योर मेन एग्जामिनेशन। इंटरव्यू में भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक। मेकिंग नोट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑनलाइन की सबसे गंभीर समस्या ऑफलाइन की भी है समस्या, कि बिकॉज एवरी इंस्टीट्यूट ऑफरिंग ऑफलाइन is giving you video recordings, तो it makes you lazy कि यार बाद में क्लास देख लूंगा। क्लास में बैठ के सो रहे हो, किसी के बारे में सोच रहे हो, ठीक, कि पापा और मम्मी अभी क्या कर रहे होंगे, वॉट एवर, भैया या दीदी क्या कर रहे होंगे, या डैश और डैश क्या कर रहे होंगे। इंपॉर्टेंट इज आपके हाथ का लिखा हुआ। जब आपकी नंबर ऑफ रिविजन्स हो जाएंगी बताऊंगा, तो आप उसी 10 पेज के कंटेंट का हाफ पेज के बनाओगे माइक्रो नोट्स, ठीक। सो मेक योर नोट्स। नोट्स मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। नोट्स मेकिंग से तात्पर्य ये नहीं कि आप किताब लेके लिखना स्टार्ट कर रहे हो। लोकेशंस ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड विच आर इन न्यूज ड्यू टू एनी रीजन, उनको आप मैप में प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस मैप रिलेटेड क्वेश्चंस। ये कैसे होगा? आप करंट अफेयर्स देख रहे हो आप, ठीक, आप नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, पर्सन इन न्यूज, साइंस एंड टेक, हर एंगल पे फोकस कर रहे हो, तो आप उसमें प्रॉपर फोकस कर रहे हो। क्लियर? करंट अफेयर्स की मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, हाउ टू इंटीग्रेट डिजास्टर। अभी हमने देखा कि आईपीएल इस बार बेंगलुरु ने जीता और उनके सेलिब्रेशन में भगदड़ मच गई, स्टैम्पेड। इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। समझ पा रहे हो? आपको अवेयर रहना है, जो है, हैव अ लुक। सो
PYQs वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार मैं आपको प्रूफ दिखा सकता हूं, कई बार जो ऑप्शंस क्वेश्चंस में पूछे गए हैं उन ऑप्शन से आगे जाकर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ दिया है। Practice PYQs because it is the only authentic source for decoding your prelims syllabus, as syllabus of prelims is not defined. So my dear students, must solve minimum 10 years previous question, not only once but for number of times. और अगर आपको टाइम मिले तो यूपीएससी जो और एग्जाम कराती है, फॉर एग्जाम्पल सीडीएस, फॉर एग्जाम्पल ईपीएफओ, उनके भी क्वेश्चंस और उनके भी ऑप्शंस, रिवर्स इंजीनियरिंग ऑप्शंस को लेके जो जो ऑप्शंस यूपीएससी ने पूछ दिया है उन ऑप्शंस के बारे में आप स्टडी करें। बट ऑब्वियस आपको कुछ क्वेश्चन स्ट्रेट ऐसे एग्जाम में मिलेंगे। मॉक टेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितनी कई बार आपको लगता है कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हो तो कंसेप्ट को लिंक नहीं कर पाते हो आप। यूपीएससी के बिल्कुल पैटर्न के क्वेश्चंस आपका सॉल्व करना बिल्कुल जरूरी है। सो प्लीज टेक फ्रीक्वेंट मॉक टेस्ट, वो आप जरूर लें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन इज रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन। शुरू में जब आप करोगे इन फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, और जब आप फ्रीक्वेंटली रिवाइज करते रहोगे माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखोगे कि रिक्वायर्ड टाइम्स घटते जा रहा है ना। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आइए समराइज करते हैं। इन ऑर्डर टू क्रैक प्रीलिम्स, फर्स्ट अंडरस्टैंड सिलेबस। Syllabus for prelims is very compact, not defined. Go through standard books and NCERT. Create a study plan जो रियलिस्टिक हो और उस पर आप स्टिक करें। Study concepts and theories. Link them. Very important notes making. Practice करेंगे मैप बेस्ड क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स का इंटीग्रेशन। अगर किसी रीजन में अर्थक्वेक आया तो आपको देखना है कि भाई ये रीजन किस बेल्ट में लाई कर रहा है। क्या ये सर्कम पैसिफिक जोन है, क्या मिड अटलांटिक रीज का बेल्ट है, क्या ये अल्पाइन हिमालय जोन है, क्या ये कोई और हॉट स्पॉट वॉल्केनिक रीजन्स है, क्या उसका कारण है, कहां अर्थक्वेक आया, कितना इंटेंस था, क्या उसके इफेक्ट रहे। अगर वॉल्केनिज्म हुई तो लिंक ज्योग्राफी विद एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट, ऑल द कंपोनेंट्स को आप लिंक करेंगे। ठीक, टेक मॉक टेस्ट एंड प्रॉपर रिवीजन। क्लियर गाइस? क्वेश्चंस कैसे पूछे गए तो मैं सेशन को बहुत लेंदी नहीं कर रहा। ये 25 क्वेश्चंस 2025 में कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, दिस इज ऑफ 2025। Andes mountain pass through how many of above countries? Water bodies, equator passes through. ठीक, theory on continental drift, straight question from your NCERT. Amount of dust particle in atmosphere पे क्वेश्चन। आइसोथर्म्स NCERT स्ट्रेट जो 11th की ज्योग्राफी वहां से पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, तो आप देख पा रहे हो स्ट्रेट क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। More than 4 time zones. So basics to conceptual resources based question. टर्मरिक बोर्ड न्यूज में था क्वेश्चंस फ्रॉम टर्मरिक। 24 क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन एनी टू कंट्रीज इन द वर्ल्ड। आप देख पा रहे हो 14 क्वेश्चंस आपके ज्योग्राफी से, स्ट्रेट कोर ज्योग्राफी से। यहां मैं एनवायरमेंट का क्रॉस सेक्शन छोड़ रहा हूं या करंट का क्रॉस सेक्शन छोड़ रहा हूं। ठीक, तो पूरा मैं जीनो आईएएस के ऐप पे ये पूरे क्वेश्चंस और ये पूरी पीपीटीज आपके लिए अवेलेबल है। आप परेशान मत होइएगा, ये पूरे क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं। अगर आप चाहे तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ड्रेनेज बेस्ड क्वेश्चन है ना, मैप बेस्ड क्वेश्चन,
कोर ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, मैपिंग बेस्ड। गाइस ये आप देख पा रहे हो, तो मैंने पूरी डिटेल में आपको बता दी कैसे आपको अपनी प्रिपरेशन को कराना है। एंड फोकस विल बी ऑन मेजर 4 themes: world geography and mapping, Indian geography physical and mapping, physical geography phenomenon and distribution, agriculture and minerals, and environment and biogeography. And listen, this segment is core. प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों में आपको ये हेल्प कर रहा है, तो आप इस पे कमांड जरूर करेंगे, ठीक? डोंट टेक इट लाइटली। और इसी के साथ मैं आपको बोलना चाहूंगा ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। जय हिंद, जय भारत।